few drugs, few not few, all drugs I have discussed over here. All drugs, their mechanism of action and adverse effect, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, आपका अभी देखा है. बट एक रिवीजन के लिए ये टेबल्स अभी रिसेंटली आज ही मैंने ये बनाया है. ये नहीं पहले लेक्चर में ये नहीं था, जो टाइप्स ऑफ सीजर्स लिया था वो नहीं था पहले लेक्चर में, जो नया वाला है वो. उसके बाद बहुत सारा कंटेंट जो है ना, मैं वही बोलता हूँ कि मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ. बच्चे बोलते हैं सर, कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, सर आप तो लास्ट ईयर के लेक्चर जो पहले के लेक्चर फ्री में भी अवेलेबल है, तो हमसे पैसे आपके लिए अलग है, आपके लिए वो एडिशनल कंटेंट रहता है, बहुत सारा चीज़ एडिशनल रहता है. और मैं खुद 2-3 बार पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ, ताकि जितना भी बोल सकूँ, जितना मैथ ज़्यादा बोल सकूँ उतना वो. सो फ्यू ड्रग्स, देयर मैकेनिज्म एंड एडवर्स इफेक्ट. सो फिनिडोइन, फर्स्ट इज फिनिडोइन. इट इज हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव नोन एज फिनिडोइन. इसका और एक ड्रग होता है इथिटोइन, मिथिटोइन एंड फॉस्फेंटोइन. फॉस्फेंटोइन इज अ प्रोड्रग, याद रखना है, बार बार बोलता हूँ इसलिए. सो इट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर. इट ब्लॉक्स द ओनली हाई फ्रीक्वेंसी, ओनली ब्लॉक द हाई फ्रीक्वेंसी चैनल. ओके, सोडियम चैनल ब्लॉकर ओनली ब्लॉक द हाई फ्रीक्वेंसी चैनल. हाई फ्रीक्वेंसी चैनल क्या होता है? सो इन द न्यूरॉन देर आर टू टाइप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी चैनल मीन्स, सो व्हेन देर इज अरप्ट एंट्री ऑफ सोडियम. ओके, सो दोज न्यूरॉन वेयर दिस इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी, सभी न्यूरॉन में सोडियम चैनल रहेगा, बट कुछ न्यूरॉन में क्या है कि इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी. सो देयर इज इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देयर इज इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन. So only where there is increased excitability of neuron, so this phenytoin will block the sodium channel. As a high frequency channels are blocked. Okay. एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे एम्फोसिस किया है मैंने, बिकॉज इम्पोर्टेंट है. तो जीआईटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट क्या क्या रहेगा? जीआईटी इफेक्ट लिखा है यहाँ पे, जीआईटी इफेक्ट यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नौशिया करेगा, वोमिटिंग करेगा, इपीगैस्ट्रिक पेन करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन करेगा. तो फिर आप बोलेंगे सर जीआईटी इफेक्ट लिखा है यहाँ पे, बाकी क्या है? बाकी सब इसके अंदर है. निस्टेगैमस, निस्टेगैमस मीन्स ओके इनवॉलंटरी और पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ योर आइज. डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन. एटेक्सिया, ओके, एटेक्सिया इज नथिंग बट द cerebral. Okay, it is a neurological disorder where the patient is not able to coordinate. उसका बैलेंसिंग का इशू होता है, बैलेंस नहीं कर पाता खुद को एंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता. सो देयर इज अ वीकनिंग ऑफ मसल्स आल्सो. एटेक्सिया इज आल्सो डिफरेंट टाइप. सो सम एटेक्सिया ऑफ जेनेटिक टाइप, जेनेटिक ओरिजिन के होते हैं कुछ एटेक्सिया. फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक्स एटेक्सिया, दैट इज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन. हो गए तो उसमें कोई कुछ नहीं, मतलब जेनेटिक्स बचपन से ही, या फिर आपको कुछ आप यंग होने के बाद में आपको धीरे धीरे आपका गिरना चालू हो जाएगा, या फिर मसल लॉस होना चालू हो जाएगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा. दैट इज नोन एज एटेक्सिया. ओके, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा. आपके ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो गया है. सपोज एटेक्सिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस, जो मुझे एनसेफेलाइटिस की बात एटेक्सिया हुआ है. देन एटेक्सिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ब्रेन इंजरी. आपको इंजरी ब्रेन को हो गया, उसमें भी हो सकता है. सो एटेक्सिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द हेमेटोमा. एटेक्सिया आल्सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रो मतलब एक्सेसिव CSF. एटेक्सिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सर्टन ड्रग्स. सो मोस्ट ऑफ द एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ना वो एटेक्सिया ही करते हैं. एंड आई थिंक ये एडवर्स इफेक्ट है उनका, सबका एडवर्स इफेक्ट है एटेक्सिया. एंड मुझे भी एपिलेप्सी था बचपन में. सो आई वाज टेकिंग अराउंड 6 to 7 ईयर ट्रीटमेंट. आई वाज देयर इन ट्रीटमेंट ऑन एपिलेप्सी. फेनोबारबिटन नहीं छोड़ा मैंने फेनोबारबिटन खाया है, फिनिटोइन खाया है, कार्बामाजेपिन खाया है. बाकी कार्बोएंटिन वगैरह नहीं लगाए, लेकिन वो भी खाए यहाँ पे भी. जो 2014 में जो इशू हुआ है मुझे, तब से वो भी खाया है. गाबापेंटिन तो इतना खाया मैंने अभी 2-3 साल पहले, बहुत गाबापेंटिन. सो एटेक्सिया. देन जिंजीवल हाइपरप्लासिया, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. जिंजीवल हाइपरप्लासिया. सो अपॉन द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस फिनिटोइन, जिंजीवल हाइपरप्लासिया मीन्स हाइपरट्रॉफी ऑफ गम. आपका जो मसूड़े है, मसूड़े बड़ा बड़ा हो जाएगा, मसूड़े का साइज बड़ा होगा, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है आपको. सो जिंजीवल हाइपरप्लासिया और इट इज नोन एज हाइपरप्लासिया ऑफ गम और हाइपरट्रॉफी ऑफ गम. देन पेरीफेरल न्यूरोपैथी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. जिंजीवल हाइपरप्लासिया, पेरीफेरल न्यूरोपैथी इज देयर. एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, एंडोक्राइन में क्या करता है ये? एंडोक्राइन में फिनिटोइन विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. हाइपरग्लाइसेमिया इनहिबिट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज द एक्शन ऑफ इंसुलिन. हिर्सुटिज्म मतलब क्या? सो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ. तो
जो मेल्स होते हैं उनकी दाढ़ी होती है, उनकी मूंछ होती है, तो उनमें तो कोई ये नहीं आएगा आपको। बट अगर फीमेल में ज़्यादा प्रिंटन यूज़ किया तो फीमेल का भी दाढ़ी मूंछ आ जाएगा। सो हिर्सुटिज्म इट विल कॉज एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। पिनेटॉइन फेसेस, सो आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा गोल मटल हो जाएगा, मून फेस बोलते हैं उसको, मून फेस। सो पिनेटॉइन के कैन कॉज मून फेस और पिनेटॉइन फेसेस। डिक्रीज इन द antidiuretic hormone, it can cause osteomalacia, okay, as it decreases the vitamin D absorption and increases the vitamin D metabolism। तो ये विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एब्सॉर्प्शन कम करता है, उसकी वजह से आपका हड्डी कमजोर होता है, दैट इज ओस्टियोमलेसिया। ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर देयर। हाइपर सेंसिटिविटी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कैन कॉज। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द रिड्यूस्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का एब्सॉर्प्शन कम करता है, उसकी वजह से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। देन अगेन इट इज अ टेराटोजेनिक इन नेचर। ये क्या करता है? टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिक इन नेचर। व्हेन यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन इट कैन कॉज हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, चैलेंजेस हो गए यहाँ पे, फैलेंजेस है, हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस। देन क्लिप प्लेटेट एंड माइक्रोसेफेली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, फैलेंजेस है। फैलेंजेस आपका जो फैलेंजेस होता है उसको हाई बोला गोल लो तो वो ये चाय लेता है, चाय जीएस नहीं लेता कभी कभी ये। देन ओके, क्लिप प्लेट मतलब आपका ये एक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, क्लिप प्लेट है। ओके, क्लिप प्लेट मतलब आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स जो अपर लिप है उसमें दो पार्ट होते हैं। क्लिप प्लेट बचपन से ही उसका अपर लिप जो होता है वो टूटा हुआ है, सो देयर इज क्लिप प्लेट। माइक्रोसेफेली इज देयर, ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। फिनोबार्बिटॉन, you know that it is a GABA A receptor agonist, binds with the beta subunit and increases the GABA duration of opening of chloride channels। then इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? सेडेशन, नींद आएगा आपको। सेडेशन इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। देन टॉलरेंस, देन निस्टैगमस, ataxia, megaloblastic anemia, osteomalacia, hypersensitivity reactions, also teratogenic। then carbamazepine, it is sodium channel blocker, causes the drowsiness, vertigo, diplopia, ataxia, blurring of vision, okay, nausea, vomiting, diarrhea, NVD मतलब nausea vomiting ये कॉमन होता है। डिजीनेस, वाटर रिटेंशन करता है ये, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया ये एक एडवर्स इफेक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट एप्लास्टिक एनीमिया। देन इथोसक्सीमाइड इज अ कैल्शियम T channel blocker and it causes the common adverse effect like this GIT symptoms। GIT symptom मतलब वही nausea, vomiting, epigastric pain, irritation है ना, epigastric pain, anorexia, सीने से पिट लगी, euphoria, false feeling of well-being। आपको बोल दिया है आमिर खान ने ऑल इज वेल, अरे तेरा पैर कट गया और वो बोलता है ऑल इज वेल। यूफोरिया, डिजीनेस, लिथार्जी, हिकअप मतलब क्या? उसकी है ना, आपने अगर पानी नहीं पिया, खाना खाया, वैसे ही आपको कभी कभी आप बोलते नहीं यार मुझे कोई याद कर रहा है। अरे कौन याद करता है? किसी को क्या लेना है तुझे, क्यों कौन याद करेगा? तो आप हिचकी आता है आपको, तो हिचकी मतलब हिकअप्स। देन हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट वन इज वेलपोरेट, नेक्स्ट वन इज सोडियम वेलपोरेट। तो ये क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। देखो यहाँ पे एक्शन देखो, सोडियम चैनल ब्लॉकर मैकेनिज्म है। देन कैल्शियम चैनल टी करंट ब्लॉकर है। गाबा सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड, GABA metabolism is inhibited by inhibiting the transaminase, GABA transaminase। GIT के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? GIT के ऊपर वही नोशिया, वोमिटिंग, इपिगैस्ट्रिक पेन, एनोरेक्सिया। नहीं, एनोरेक्सिया नहीं करता है, ये वेट गेन करता है। देन ट्रिमर्स, सीनस के ऊपर क्या है? ट्रिमर्स मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स ऑन, शेक होते हैं, हैंड शेक होते हैं, ट्रिमर्स होते हैं, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। सेडेशन, एटेक्सिया, एलोपेसिया मतलब आपका बाल निकल जाएगा सर के ऊपर से। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, इट इज ऑल्सो टेराटोजेनिक इन नेचर, इट कॉजेज द हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आता है आपका गाबापेंटिन, सो इट इज नोन एज अ गाबा एनालॉग एंड इट ऑल्सो कैन कॉज अटेक्सिया, फटीग, ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड टॉलरेंस। लेमोट्रिग्निन, नेक्स्ट अगेन लेमोट्रिग्निन, सो इट इज अगेन सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड डिक्रीज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है स्किन रैश, डिजीनेस, एटेक्सिया, नोशिया एक्सेट्रा।
विगाबैट्रिन इज गाबा ट्रांसआमाइनेज इनहिबिटर, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, मैंने बोला था। देन लिवेट्रास्टम का मैकेनिज्म जो है ना वो अननोन है। टियागाबिन इट इज गाबा एनालॉग एंड इट कॉजेज द ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस। टोपिरामेट इज अगेन सोडियम चैनल ब्लॉकर, आल्सो enhances the GABA action and decreases the glutamate। 3 मैकेनिज्म है, याद रखना है आपको। Felbamate is a new drug. It is a derivative of meprobamate. It is known as NMDA receptor blocker and also weak sodium channel blocker। aplastic anemia इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। जोनिसामाइड जो है इट कॉजेज, जोनिसामाइड इज अ कैल्शियम टी करंट ब्लॉकर। ये सब नए टेबल्स है। नेक्स्ट पार्ट है आपका चॉइस ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। चॉइस ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, आपका कौन सा इपिलिप्सी है, किसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस। सो टाइप ऑफ सीजर ड्रग ऑफ चॉइस, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, मतलब टाइप ऑफ सीजर कौन सा सीजर है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है पहले। ये अवेलेबल नहीं है या फिर ये कॉन्ट्राइंडिकेट है, ये ले नहीं सकते। सो अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2। सो फर्स्ट आपका ग्रैंड माल इपिलिप्सी इज नोन एज मेजर इपिलिप्सी, आल्सो नोन एज टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, ग्रैंड माल इपिलिप्सी टू मेजर इपिलिप्सी और टोनिक क्लोनिक सीजर। सो रिमेंबर phenobarbital and carbamazepine, these two are the drug of choice, grand mal epilepsy। So if by any reason the patient is not okay, if patient is allergic to the carbamazepine or as it causes teratogenic, तो अगर नहीं दे सकते किसी रीज़न से, so you can use alternative 1 known as a phenytoin and sodium valproate। अगर वो भी नहीं दे सकते आप alternative 2 यूज़ कर सकते हैं। alternative 1 is phenytoin and sodium valproate। Another alternative lamotrigine newer antilipid, lamotrigine newer antilipid। Now cortical or focal or partial simple seizures, cortical focal or partial simple seizures, so in that carbamazepine, okay, carbamazepine। Then complex partial seizures, in that also carbamazepine। partial secondary with generalized tonic clonic seizure, carbamazepine। okay, तो याद रखना है carbamazepine is used in the is the drug of choice in the partial seizure। जितने भी पार्शियल वाले हैं ना उसमें सब कार्बामाज़ेपिन है। यू कैन सी पार्शियल सीजर्स में क्या है, कार्बामाज़ेपिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव भी सेम रहेगा एंड सेकंड अल्टरनेटिव भी सेम रहेगा। सो इन द कॉर्टिकल फोकल सिंपल ओके और पार्शियल सिंपल सीजर्स देन कार्बामाज़ेपिन इज द फर्स्ट चॉइस, सेकंड इज अ phenytoin, alternative 1 is phenytoin and then sodium valproate, phenobarbital, lamotrigine and new anti-epileptics। In case of complex partial also, carbamazepine is the first drug of choice, second is a phenytoin, sodium valproate and phenobarbital, okay, and other new drug। Partial with the secondary generalized tonic clonic, in that also carbamazepine is the first choice, second choice is your phenytoin and third one is valproate, phenobarbital and lamotrigine, new drugs। Then petit mal epilepsy, so what is meant by petit mal? Yes, anybody? Okay, petit mal is a absence seizure, correct। So in this ethosuximide and sodium valproate, ethosuximide और sodium valproate, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ड्रग ऑफ चॉइस इन द absence seizure, ethosuximide and sodium valproate। So if alternative 1 is a lamotrigine, alternative 2 is not there। So petit mal epilepsy with the tonic clonic means what is meant by petit mal, okay, with the tonic clonic। अगर petit mal absence seizure है with the tonic clonic भी है, टोनिक फेज है, क्लोनिक फेज है और ऑप्शंस है तो सोडियम वैल्प्रोरेट, ओके। अल्टरनेटिव इज phenobarbital, ethosuximide। मायोक्लोनिक रहे तो सोडियम वैल्प्रोरेट अगेन ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव इज lamotrigine, अनदर अल्टरनेटिव clonazepam and topiramate। स्टेटस इपिलेप्टिकस, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। स्टेटस इपिलेप्टिकस ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस, ओके। क्वेश्चन आ चुका है ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस क्या है, डायजेपम। ड्रग ऑफ चॉइस इन द स्टेटस इपिलेप्टिकस, नथिंग बट द डायजेपम एंड अल्टरनेटिव इज नथिंग बट द लोराज़ेपम। डायजेपम भी ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर लोराज़ेपम। सो इन द चिल्ड्रंस, अगर बच्चे हैं ना, बच्चे उनको अगर स्टेटस इपिलेप्टिकस है तो डायजेपम इज गिवन बाय रेक्टल रूट। डायजेपम और लोराज़ेपम दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव इज नथिंग बट द फॉस्फेंटोइन और phenobarbital एंड अल्टरनेटिव इज जनरल एनेस्थेटिक्स। डायरेक्टली इतना रिप्लेस करोगे, ब्रेन नहीं रिप्लेस करोगे। अगेन यहाँ पे 2-3 बार ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आती है इसके ऊपर। नेम ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। कुछ नए ड्रग्स है। फेल्बामेट, सो मैकेनिज्म क्या है फेल्बामेट का, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल
कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ किया है पार्शियल मायोक्लोनिक सीजर। देन एक आता है लेनॉक्स गैस्टाउट सिंड्रोम, ये मैं भूल गया क्या होता है। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है इसका एप्लास्टिक एनीमिया एंड हेपेटिक फेलियर। गाबापेंटिन जो है इट इज़ अ गाबा एनालॉग, यू नो दैट गाबा एनालॉग। सो यहाँ पे एनहांसमेंट चाहिए, इट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ गाबा। सो इट इज यूज्ड इन द पार्शियल सीजर बाइपोलर डिसऑर्डर्स, माइग्रेन एंड न्यूरोपैथिक पेन मीन्स नर्व पेन, दैट इज न्यूरोलजिया। इसको न्यूरोपैथिक पेन मतलब न्यूरोलजिया और नर्व पेन बोलते हैं। एडवर्स इफेक्ट होता है इसका सेडेशन, एडेक्सिया, कॉग्निशन डिसऑर्डर्स। स्पेलिंग यहाँ पे आर्गुमेंट है या फिर एनहांसमेंट है, आर्गुमेंटेशन और एनहांसमेंट। Lamotrigine, it blocks the glutamate and sodium channels again. So used in the partial seizures, absence seizure, तो adverse effect उसका आपने बहुत बार देखा है, again sedation, ataxia, then diplopia, Stevenson-Johnson syndrome। तो Stevenson-Johnson syndrome is a hypersensitivity reaction। ये बहुत सारे ड्रग्स करते हैं, जैसे सल्फा ड्रग करते हैं आपका स्टीवनसन-जॉनसन सिंड्रोम, उसके बाद में फिनिटोइन भी करता है। स्टीवनसन-जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फा ड्रग्स, फिनिटोइन, कार्बामाइज़ेपिन, देन लैमोट्रिग्निन, याद रखना। टियागाबिन इज अ ब्लॉकिंग ऑफ गाबा ट्रांसपोर्टर्स। ये मतलब ट्रांसपोर्टर मतलब रीअपटेक इनहिबिट करेगा। सो ब्लॉकिंग द गाबा ट्रांसपोर्टर्स इन द सिनेप्स, सो गाबा रीअपटेक इनहिबिटर होता है। पार्शियल सीजर में इसको यूज़ करेंगे। एडवर्स इफेक्ट उसका वही होता है, डिजीनेस, सेडेशन, फ्लू लाइक सिम्टम्स। टोपिरामेट ब्लॉक्स द ग्लूटामेट रिसेप्टर and enhancement of GABA action. Then used in the partial seizures, sedation, ataxia, weight loss. Okay. Word finding difficulty. आप एक शब्द मतलब क्या बोलते हो, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी मतलब वो खोज नहीं सकता प्रॉपर वर्ड। रिनल स्टोन्स, आप किडनी में भी किडनी स्टोन कर देगा टोपिरामेट। देन विगाबैट्रिन GABA transaminase inhibition, एक्शन क्या है उसका मैकेनिज्म, इट इनहिबिट द GABA transaminase used in the partial seizure, causes the depression, psychosis and visual dysfunction. ड्रग ऑफ चॉइस एंटीसीजर ड्रग, ठीक है। सिंपल पार्शियल सीजर में कौन है, कार्बामाइज़ेपिन, फिनिटोइन, वेल्प्रिक एसिड। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कार्बामाइज़ेपिन, फिनिटोइन, वेल्प्रिक एसिड, ठीक है। partially with the secondary generalized seizure, carbamazepine, phenytoin, valproic acid, तीनों में। ऑप्शन सीजर में क्या है, इथोसक्सिमाइड। एंड टोनिक क्लोनिक सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामाइज़ेपिन, फिनिटोइन। टोनिक क्लोनिक सीजर वे प्लस ऑप्शन सीजर वेल्प्रिक एसिड। मायोक्लोनिक सीजर डायज़ेपाम विथ वेल्प्रिक और डायज़ेपाम और वेल्प्रिक एसिड। स्टेटस एपिलेप्टिक्स में डायज़ेपाम फर्स्ट चॉइस है, जनरल एनेस्थेटिक्स भी है, फिनिटोइन भी है। फेब्राइल कन्वर्जन में डायज़ेपाम इज ड्रग ऑफ चॉइस, 2 बार हो चुका है आपको। अगेन एक बार देख लो ड्रग ऑफ चॉइस, क्वेश्चन आता है इसलिए 3-4 बार ले रहा हूँ मैं। क्लासिफिकेशन पूछते हैं, टाइप ऑफ सीजर, जनरलाइज्ड, टोनिक क्लोनिक, सिंपल पार्शियल और विदाउट जनरलाइजेशन। कार्बामाइज़ेपिन, फिनिटोइन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, सेकंड इज नथिंग बट वेल्प्रिक, फिनिटोइन, वेल्प्रिक और फिनोबार्बिटॉन। थर्ड चॉइस इज नथिंग बट लैमोट्रिग्निन, गाबापेंटिन और न्यूअर ड्रग, सिंपली न्यू ड्रग। कॉम्प्लेक्स पार्शियल विदाउट द जनरलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स पार्शियल में कार्बामाइज़ेपिन, वेल्प्रोरेट, सेकंड चॉइस गाबापेंटिन, लैमोट्रिग्निन और थर्ड चॉइस क्या है, कार्बामाइज़ेपिन, जोनिसमाइड, न्यू ड्रग। ऑप्शन सीजर में देखो वेल्प्रोरेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मायोक्लोनिक सीजर में भी वेल्प्रोरेट होता है, एटोनिक सीजर में भी वेल्प्रोरेट होता है और सेकंड थर्ड चॉइस आल्सो लिटिल बिट सेम। इन फेब्राइल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है डायज़ेपाम रेक्टली। In the status epilepticus, drug of choice is a lorazepam and diazepam. Alternate choice is a phosphatoin, phenobarbital, or third choice is general anesthetics. This will end your